सो नमस्ते। ये सिक्स्थ वीडियो है मैथ्स की, और इससे पहले हमने जो अंडरस्टैंड कर चुके हैं सेट्स एंड रिलेशंस इस प्लेलिस्ट में। सो आई एम जसवीर, और ये बेसिक एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रियल लाइफ या कंप्यूटर साइंस या साइंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होती है। जनरली हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस पे बात नहीं करते हैं, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सो इट इज़ ए polynomial of degree 2. So quadratic equation is a second degree polynomial equation in one variable. Okay, so where x is the variable and here the power 2, which is called a degree x square, where a, b and c are the constants. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे कि इसमें कोई एक वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ए जनरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो उससे पहले कांस्टेंट लगा होता है। बी को रिकॉग्नाइज करते हैं हम कांस्टेंट ऑफ एक्स एंड सी एज इट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। और इस पूरे इक्वेशन में बात समझने वाली बात है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ओके, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि बीच वाली टर्म भी नहीं लिखते हैं तो एक्स स्क्र माइनस 4 इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्र प्लस 4x इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अंडरस्टैंड करिए क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसमें से जो कंपल्सरी टर्म है वो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि ए की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो एप्लीकेशंस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन कंप्यूटर साइंस और जनरल? बहुत पर्सपेक्टिव है। राइट नो यू आर ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर साइंस और मे बी इन अदर। सो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बड़े ही वाइड डोमेन में फर्दर स्पेशलाइजेशन में है। तो कुछ यहाँ पे मैंने आउटलाइन की हैं, तो उसको समझते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में है। यदि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं बेसिक तौर पर, तो जो भी कंप्यूटर को आपको दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो वीडियो में ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, हाँ, ऐसे नहीं कह सकते हैं जैसे कि आप घर में टीवी एलईडी लगाए तो उसमें मूवी सीरियल चल रहे हैं, तो उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको किसी वीडियो के साथ शूट किया गया है, रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें पर्टिकुलर हीरो हीरोइंस जब डिफरेंट करेक्टर्स हैं जो मूवीज़ में हम देखते हैं, उसमें कुछ पार्ट जो होता है ग्राफिक। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी एक महाअवतार नर्सिंग मूवी आई है, तो पूरी वो क्या है, एनिमेशन में है, ग्राफिक्स में है, तो वहाँ पर इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है। बेजियर कर्व्स में होता है, बेजियर कर्व्स इस तरह के कर्व्स होते हैं। ओके, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होता है। बेजियर कर्व का मतलब मॉर्फिंग के लिए भी काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेडी है और ये जेंट्स है, अब हमने इसको ऐसे करना है कि ये वाला फेस इस तरफ आ जाए, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट करके इस तरीके से आ गया। फीचर्स पहले रिकॉग्नाइज की गई चीज़ें, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो स्टोर होते हैं वो किस में होते हैं, स्टोर विद द हेल्प ऑफ द बेजियर कर्व, एंड बेजियर कर्व यूजेस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यदि इस चीज़ को बनना, एक रिसर्च पेपर है ये टोरंटो की एक एजुकेशन, तो आप इसको क्लिक करके किसी भी कोई असाइनमेंट दी गई है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए है, तो इस लिंक पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी मोस्ट कॉमनली आप सुनते होंगे एआई मशीन लर्निंग, तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए है।
इमेज प्रोसेसिंग भी एक कंप्यूटर साइंस की ही, ये जो रैपिंग और मॉर्फिंग कहते हैं इसको, तो उसको चेक करना है, एल्गोरिदम एनालिसिस में है। ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, सर्चिंग है, ये सेकंड सेमेस्टर में ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं इसको। कंप्यूटर विज़न है, बहुत ही वाइड फील्ड है इस वक्त कंप्यूटर विज़न की। फॉर एग्जांपल क्या कि किसी को क्या है कि कैंसर है, तो कैंसर की रेडियोलॉजिस्ट या एक्सरे या दूसरी चीज़ों से इमेजेस ली जाती हैं। उन इमेजेस को यदि कौन देखता है, रेडियोलॉजिस्ट देखता है, और फाइंड करके ये बताता है कि हाँ इसको किस लेवल का कैंसर है। यदि यही, क्योंकि कोई एक जो रेडियोलॉजिस्ट होता है विद द पैसेज ऑफ एज, वो उसकी वो जो परफेक्शन है वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि एक पर्सन है जो कि 1000 लोगों की कैंसर की डिटेक्शन को देख रहा है, वैसे 1 लाख पर्सन है तो एक पर्सन कितने देख पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई हम एआई एप्लीकेशन डेवलप कर दें जिससे कि आप उसकी एक फ़ोटो डालो, जो एग्जिस्टिंग इंटरनल उसके पास फ़ोटोज़ होंगी उसके साथ मैच करके बताएगा कि कैंसर किस लेवल का है। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रडिक्शन, ये वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता है। यदि कोई एआई मॉडल डेवलप करना है, उसको ट्रेन करना है, तो हमें मैथमेटिक्स की इन कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सिमुलेशन फिजिक्स के लिए काइनेटिक मोशन, जितनी भी आप गेम्स वगैरह वगैरह खेलते हो, कोई जंप कर रहा है, कोई चीज़ उसमें डिफरेंट वे से आ रही है, तो ऐसे हम चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता है बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं। तो उनमें से एक इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू, मोशन की एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, और साइंस में +1 +2 में भी, +1 में पढ़ा है इसको। एस यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, इस तरीके से। क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज़ है। क्रिप्टोग्राफी आप समझते हैं एक रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास डिजिटल करेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो ये एप्लीकेशन है, ये इस वक्त तो हम इस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सपेक्टिव बताने के लिए कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। अब समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है और उसके रूट्स क्या हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने जान लिया है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें कि ए बी सी कॉन्स्टेंट है। अब रूट्स को जानना है कि रूट्स रियल हैं, रूट सेम है, रूट अलग अलग हैं, या रूट इमेजनरी है। यहाँ पे बच्चों रूट का मतलब ये होता है कि एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट की जाए और उसका आंसर 0 आए, उसको रूट माना जाता है। तो इसके 2 रूट होते हैं, बिकॉज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट कितने होंगे, 2। यदि लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब कि वो उसके रूट के और उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स की एक वैल्यू हो गई। यदि क्यूबिक है तो उसके एक्स की 3 वैल्यूज होंगी। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्र माइनस 4ac, यानी कि बी ये वाला 4ac। यदि इसकी वैल्यू आती है तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आती हैं। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसको रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। रियल मतलब कि रियल नंबर है, दूसरे इमेजिनरी नंबर होते हैं एओटा वाले, अंडर रूट -1 वाले। तो रियल होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि डी इज इक्वल टू 0 है तो रियल है, दोनों बराबर है, और डी इज लेस देन 0 तो उसको उनके रूट क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। ओके, इसी की एक एग्जांपल करते हैं। देखिए तीनों की, सभी की एग्जांपल्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन ये ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डी को यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो बी की वैल्यू कितनी है, -5। ध्यान देना बी की वैल्यू क्या है, -5 है, 5 नहीं है, -5 है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आया। वैसे अभी नेक्स्ट स्टेप्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रूट कैसे फाइंड होते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे बताया है कि यदि डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट दोनों क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। यदि 0 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो डी किसके रहेगा, -4 का स्क्वायर, ओके, -4ac। तो 0 इसके रूट्स क्या हैं 2 2, यानी कि डबल रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं। यदि हम d लेस देन 0 होता है, इसकी फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, तो d यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, -16। तो इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, ये जो आयोटा लगा हुआ है, ओके। क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ उसको फाइंड करते हैं हम, अभी आगे देखेंगे। सो 4 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ग्राफिकल मेथड।
जनरली हम फैक्टराइजेशन और क्वाड्रिक फार्मूला को ही यूज़ करते हैं। इन सम केसेस हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को यूज़ करते हैं। ग्राफिकली एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सो पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, बी जो मिडल टर्म है उसको दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं जिसका सम बी के बराबर हो, मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर हो। तो लिखेंगे कैसे, ए सी को आप मल्टीप्लाई करिए, बड़ा जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, और इसको बी को टू फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन ए सी के बराबर हो और ऐड करने पे बी आए। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है फैक्टराइजेशन का। और ये जो फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर बच्चों आपको पता ही होगा वो 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, जस्ट लाइक दैट, है ना। सो तो प्राइम फैक्टर उसके बना के उसको हम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब -5 के ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 1 के बराबर हो, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, तो 1 इंटू 6 क्या हुआ 6। तो इसको -5 को हमने क्या किया -3 -5। ओके, तो -3 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। तो इसलिए हमने -5 को इस तरीके से लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस के 3x हो गए, माइनस के 2x हो गए, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में पहली दो टर्म में कॉमन देखना क्या है, फिर लास्ट की दो टर्म में देखना है कॉमन क्या है। पहली दो टर्म में जो कॉमन है वो है x, तो यहाँ से x यदि बाहर निकाल लिए तो क्या बचा x, -3x से x बाहर निकाल लिए तो क्या बचा -3। सिमिलरली यहाँ -2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से -2 फैक्टर बाहर निकाल लिए तो क्या बचा हमारे पास -3। ठीक है, तो अब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x -3, और दोनों फैक्टर में कॉमन क्या आ रहा है x -3। यदि इस फर्स्ट फैक्टर में x -3 आपने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या x, और इस फैक्टर में x -3 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या -2। तो ये दो फैक्टर हमारे पास किसके बराबर आ रहे हैं 0 के बराबर। तो इसका सीधा सीधा मतलब है या तो x -3 0 है या फिर x -2 है, दोनों में से कोई 0 है। तो दोनों को अलग अलग लिख दिया हमने, x -3 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू क्या आएगी 2। इसको क्या कहेंगे, दीज आर द रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यदि हम 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 0। यहाँ ही देख लो 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो -15। 9 + 6 क्या है 15, ये ऑलरेडी 15 है, दोनों क्या हो गए 0। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें 7 है, तो 7 के ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनको जोड़ के 7 आए, मल्टीप्लाई करके -18 आए। तो ये 9 - 2 कर दिया, 9 इंटू -2 क्या हो जाएगा -18। तो x स्क्वायर प्लस 9 - 2 ब्रैकेट में x -18, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9x बना, x -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x बना। पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है x, उसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x + 9, इस फैक्टर में x बचा, इसमें 9। वैसे ही -2 बाहर लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बच गया +9, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। इन दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है x + 9, इससे x + 9 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच गया x। इस पूरे फैक्टर से x + 9 बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या बचा -2। तो इन दोनों फैक्टर में कोई ना कोई तो 0 हो गई, तभी मल्टीप्लाई होकर 0 बराबर है। तो यहाँ पे x + 9 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। यदि ये इसके बराबर है तो x की वैल्यू 9 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -9 and 2। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसी पे बेस्ड है, सो दैट इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसको करने का तरीका क्या है कि कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ जो c है, और लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो और उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन देखिए गया है, ये है x² + 6x + 5 = 0। कांस्टेंट उधर ले गए, जब उधर कांस्टेंट गया तो क्या बन गया है
-5। इस तरफ क्या ऐड करें कि हम ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो ऑब्वियसली आपको पता है ये पिछले स्टेप में जो आपने अंडरस्टैंड किया कि 3 + 3 करेंगे तो 6 बनेगा, और 3 × 3 होता है 9। तो दोनों साइड 9 को ऐड कर दिया। 9 को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, x² + 6x + 9, और इधर क्या हो गया, -5 है, 9 क्या है, पॉजिटिव के, तो ये 4 आ गया। ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। x + 3 = 4। दोनों का स्क्वायर रूट किया, दोनों का क्या किया, स्क्वायर रूट किया। तो 4 का स्क्वायर रूट किया तो आया +-2। ये बात समझ रहे हैं आप? यानी कि -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, इसलिए +-2 लिखा है। अब 3 को उस तरफ ले जाते हैं तो -3 हो गया, +-2। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, प्लस वाले को तो -3 + 2, और दूसरे को -3 - 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ से क्या आ जाएगी, -1। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, सो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे फैक्टर नहीं बन रहे हैं, फैक्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं, सो दिस इज द फार्मूला। तो ये कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसी चीज़ है जो हर एक तरह के रूट्स को निकाल देगा। रियल भी निकाल देगा, इमेजिनरी भी निकाल देगा, रैशनल रूट भी निकाल देगा। रैशनल तो समझते हैं ना, P/Q की फॉर्म में, जिसमें Q0 = 0 है। सो ऐसे के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है वो, x = -b, मिडिल टर्म वाला, प्लस माइनस, एक प्लस के साथ आता है, दूसरा माइनस के साथ, +-b² - 4ac/2 है। तो ये फैक्टराइजेशन जो हार्ड होती है, पॉसिबल नहीं होती है, इसको यूज़ करते हैं। पर इसके लिए कंडीशन है कि सारे कांस्टेंट आपको पता होने चाहिए, a, b और c। इक्वेशन लेते हैं, x² + 4x + 3 = 0। तो x किसके बराबर आएगा, -4, यानी कि b की वैल्यू, प्लस माइनस मतलब, और अंडर रूट में b², 4 का स्क्वायर 16, 4ac, a कितना है 1, c कितना है 3, 12। तो हमारे पास है -4 + -4/2, -4 + -4 का अंडर रूट क्या आया, +-2 ऑलरेडी था, 2 दिस, और x की वैल्यू क्या आ गई, ऐड करने पे कितनी आई, -1, सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी आई, -3। ओके, ऐसी और भी इक्वेशन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे x² - 2x - 1, इसको आप कर सकते हैं। तो ये इसमें रूट जो आएंगे वो रैशनल रूट्स आएंगे। ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें जो रूट्स आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको काफ़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अब हम लास्ट में अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफिकल मेथड, कि इसी इक्वेशन को ग्राफिकली किस वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी, कि ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ऑब्वियसली हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसके बराबर कर देनी है हमने, y = x² + bx = c। एक्स की कोई वैल्यू पुट करनी है आपने, और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ऐसा करने से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनको करना है डिफाइन, और जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ मिलता है उसको हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसको करने का तरीका देखो, स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लिख ले y = x² + 4x + 3। ओके, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1² + 4 × 1, ये डॉट नहीं है, 4.1 नहीं, इंटू +3, तो ये कितना आया 8। -1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। -3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसका मतलब -1 और -3 क्या है, इसके रूट्स हैं। ऐसी ही और की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इस तरीके से आएगा, -6 पुट करेंगे तो 9 आएगा, -5 पुट करेंगे 4 आएगा, -4 पुट करेंगे 1 आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। -3 पे 0 आ रहा है, -1 पे 0 आ रहा है, यानी कि ये इसके रूट्स हैं। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है, तो आपने x एक्सिस लेना है, y एक्सिस लेना है, तो आपने इन एलिमेंट्स को प्लॉट करना है। -x में जाना है आपने, और y में 9 जाना है, उसको प्लॉट कर दो। -5 लेना है, 4 लेना है, ऐसे पॉजिटिव में लेना है, तो हमारे पास इस तरीके का कर्व बनेगा। तो ये जो कर्व बनेगा, ये एक्सिस इसका 0 है, इस तरफ -1 -2 -3 है, ये y एक्सिस है, इसकी वैल्यू इधर लिख दी है 0 2 4 6 समथिंग। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो है
जब हम इसको जीरो जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो पुट, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, सो हमारे पास इस कर्व को बनाने के बाद ये जीरो लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, सो बाई की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है, तो ये इसका ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये जो पॉइंट्स मार्क किए हैं ये बिलो द लाइन है। ओके, एक्स एक्सिस ये है, ये उसके मार्किंग पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स है जहाँ पे एक्स एक्सिस जो कर्व मैच कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, बीच में के क्वेश्चंस हैं उनका आप ग्राफ बना के देखिए, बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आप रूट्स फाइंड करके देखिए और इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स